नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखो सक्सेस पिलर इस चैनल पर आपका स्वागत है। साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली फंसने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे 100%, है ना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ 100% देखने को मिलेंगे, तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ 50 में से तो आपको ना 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, अगर प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? कवक से, सवाल से, काई से, जीवाणुओं से। आंसर आ जाएगा दोस्तों सवाल से प्राप्त होता है, आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो शैवाल से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी लैबों में कल्चर मीडिया के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला क्या है दोस्तों? तो एजोला है आपका जली फर्न है। ये जली फर्न है आपका एजोला, माफी चाहूंगा। देखो एजोला एक प्रकार की जली फर्न है जो धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है। चलो अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं किस में? पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में या शैवाल में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवित जीवाश्म कहलाता है मार्सिलिया, ब्रायोफाइट, साइकस, फर्न। तो जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों साइकस को बोलते हैं जीवित जीवाश्म। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलो साइकस को लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना आज भी करोड़ों वर्षों से लगभग वैसी ही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा रेफ्लेसिया इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी का पुष्प 1 मीटर तक फैल सकता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पूछा जाएगा तो याद रखना वुल्फिया जो है सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो रेफ्लेसिया है। चलो तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपको। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्पधारी पौधा है। इसका आकार कितना होता है? 0.3 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? तो काफी हमेशा याद रखना, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? तो ये बीज से प्राप्त की जाती है, बीज से। क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा ना, आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा, है ना। मैं क्वेश्चन के साथ डिटेल भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी बहुत तगड़े करा रहा हूँ, और बहुत करा रहा हूँ भाई। एक दिन में आपको 4-4 मॉडल पेपर करवा के दे रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम निकले। 15 दिन की बात है, एग्जाम निकाल लोगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, लौंग होती है पत्ता, बीज, शुष्क पुष्प कलिका होती है या तना होता है? तो आपको पता ही है लौंग तो सूखा सा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा शुष्क पुष्प कलिका। चलिए नवा क्वेश्चन, रेसारपिन नामक औषधि प्राप्त होती है नीम से, तुलसी से, राउल्फिया, सर्पेंटाइना से, एलोवेरा से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना से। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कुनैन प्राप्त होती है नीम से, एलोवेरा से, सिनकोना से, तुलसी से। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सिनकोना से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए ये देखो, सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है जो मलेरिया की दवा है, ठीक है। चलिए आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन का उत्सर्जन और CO2 का अवशोषण होता है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 12, प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम किस रंग में होती है? नीला, लाल, हरा, बैगनी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? 12वां क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा? हरा इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? कमेंट करिए। 13 का आंसर आ जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। तो यहाँ आंसर लगा देंगे डी आंसर। चलो, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा करता है? बौने पौधों को लंबा जो करता है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा जिबरेलिन इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी लगा देंगे आप। चलिए नेक्स्ट, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? लोहा, कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम। तो 15 का आंसर क्या आएगा? 15 का आंसर आ जाएगा दोस्तों जस्ता। तो यहाँ आंसर आ जाएगा जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक हरित ग्रह प्रभाव कौन सी गैस करती है? हरित ग्रह प्रभाव मतलब होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो कौन सी गैस करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो CO2 का योगदान लगभग 76% होता है, जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक है। आगे देखो, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों मरकरी के प्रदूषण की वजह से, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? मानव त्वचा का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो किससे संबंधित है ये? तो इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए 19 देख लेते हैं, कीड़ों के अध्ययन की शाखा कहलाती है? बॉटनी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी या पेलियंटोलॉजी? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा एंटोमोलॉजी। आंसर आ जाएगा बी। चलिए 20 देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? मैंने आपको शुरू में ही ये क्वेश्चन करा दिया है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा, सहवाल से। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला क्या है? तो दोस्तों एजोला जो है ये जली फर्न है। क्या है एजोला? जली फर्न। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पूछा जा रहा है कि पौधों में सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? 22 का आंसर आ जाएगा दोस्तों टेरिडोफाइट्स में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म कौन है? जीवित जीवाश्म कौन है? इसका आंसर क्या है? कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर दिया हूं ताकि आपको अच्छे से बन जाए वो। साइकस इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24, संसार का सबसे बड़ा पुष्प मैंने आपको बताया रेफलेसिया इसका आंसर, तो यहाँ रेफलेसिया लगा देना, आप तो याद हो गया होगा आपको, रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। लौंग क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था शुष्क पुष्प कलिका है लौंग। चलिए कुछ क्वेश्चन में रिपीट किया हूँ। ठीक है, रेसरपिन किससे प्राप्त होता है? नीम से, तुलसी से, राउल्फिया सर्पेंटाइना से, भृंगराज से? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना से। रेसरपिन किससे प्राप्त होता है? राउल्फिया सर्पेंटाइना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कुरेन किससे प्राप्त होता है? मैंने आपको बता दिया हूँ कुरेन वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा सिनकोना से प्राप्त होता है, मलेरिया के लिए ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? ये क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हरा रंग, इसका राइट आंसर आ जाएगा हरा रंग। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी कराए हैं आपको, अभी बताए हैं। इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। आप लोग बताना कि कुछ क्वेश्चन रिपीट करूँ कि नहीं मैं क्लास में, वरना मैं आगे से नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ये सजेशन मेरे को देना। चलिए 30 देखो, स्त्रियों में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं इसको। आंसर आ जाएगा बी। चलिए 31 देख लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा वेसेक्टॉमी। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 32 देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जा रहा है। आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज याद रखना, पिट्यूटरी ग्रंथि मटर के दाने जितनी होती है और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है दोस्तों जो थनों से दूध निकालने में मदद करता है। इसे पशुओं में दूध उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा एड्रेनालिन। यहां आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पेनक्रियास? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एड्रिनल। एड्रिनल इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर लगा देंगे। 36, इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, अग्नाशय? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों अग्नाशय। क्या आंसर आ जाएगा? अग्नाशय राइट आंसर आ जाएगा। 37, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, रेटिना, पुतली? अगर आप मान लीजिए अपना नेत्रदान करना चाहते हैं तो आपके नेत्र का कौन सा भाग लेंगे? तो यह है कॉर्निया लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे? कॉर्निया इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, आपको ऐसे ही पीडीएफ चाहिए जो प्रैक्टिस सेट आप 15 दिन में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है उससे आप 15 दिन में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हम भी एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, उसी पीडीएफ से हमने पढ़े थे। आपको बता देते हैं कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर
केवल इसका प्राइस 199 है। ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, 15 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जिसको भी चाहिए इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। हालांकि आप 2 से 3 दिन में भी इसको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एकदम लास्ट रिवीजन वाली पीडीएफ है, 199 प्राइस है। इस नंबर पे आप पहले मैसेज कर लेना व्हाट्सएप में, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है पेमेंट का, ठीक है। 37 का आंसर आ जाएगा बी, कॉर्निया इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा आइरिस, तो यहाँ डी लगा देंगे। 39 किसे एंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर कहा जाता है? थायराइड को, पिट्यूटरी को, एड्रिनल को, पीनियल को। आंसर क्या आएगा 39 का? तो 39 का आंसर आ जाएगा दोस्तों थायराइड। थायराइड इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन लगा देंगे ए आंसर। 40 देखो ध्यान से, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, सिगरेट का अगर धुआं की बात करते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ये दोनों होते हैं, तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए 41 देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। निलंबन कण जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल का आकार किस सीमा में होता है? तो किस सीमा में होता है? तो ये होता है दोस्तों 10 के ऊपर -2 की पावर से लेकर 10 के ऊपर 4 की पावर -4 की पावर, ये आंसर आएगा। ये तो है ना 10 के ऊपर पावर है -2 की, है ना, पावर मतलब घात है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, जल का। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन का। नाइट्रोजन अनिवार्य घटक होता है प्रोटीन का, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में, कोशिका केंद्रक में, श्वसन एंजाइम में, कोशिका द्रव में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव में, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, और फिर दिया केवल सेल्यूलोज की। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों जो प्लाज्मा की झिल्ली होती है ये लिपिड की भी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 45 देख लेते हैं। डीएनए किस में पाया जाता है? केवल केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में, प्लाज्मा में, राइबोसोम में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में पाया जाता है डीएनए। चलिए 46 देख लीजिए ध्यान से। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, वसा है, ग्लूकोज है। आंसर क्या आएगा 46 का? तो 46 का आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। 47 आनुवांशिक गुणों को वहन करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। तो 47 का आंसर क्या आएगा? तो 47 का आंसर आ जाएगा दोस्तों गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए 48 देख लेते हैं। मानव शरीर में एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं? यकृत में, वृक में, टॉन्सिल में, फेफड़े में। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा टॉन्सिल में। क्या आंसर आ जाएगा? टॉन्सिल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वसा और ग्लूकोज से, वसा और सेल्यूलोज से, पेप्टिडोग्लाइकन से, या प्रोटीन और वसा से। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकन से। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो प्रोटीन की जो मूल इकाई है वो है अमीनो अम्ल। आंसर आ जाएगा बी। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 50 में आपके नंबर कितने आए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।